गुड मॉर्निंग क्लास 10th बड़ा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं असी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ते रेस्पिरेशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। आप डिस्कस करना है ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन बारे, ठीक है ना। बड़ा परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी असी फूड खाते हैं न्यूट्रिशन के नाल जो फूड असी लैंदे हैं जिन्हें डाइजैस्ट करके छोटे पार्टिकल्स तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो उस तो बाद की होंगे अपने को रेस्पिरेशन के नाल वो फूड ऑक्सीडाइज होकर आप की करता है CO2 वाटर ते एनर्जी फॉर्म करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है ना। ये सारा फूड अपने को है एब्जॉर्ब फूड ते एनर्जी अपने को हैगी है वो वक्-वक् पार्ट्स तक पहुँचाई जाती है, ठीक है ना। तो जो अपने को ट्रांसपोर्टेशन और मेन क्यों है बिकॉज जे अपने को एनर्जी एको जगह सीमित रहेगी, ठीक है ना, जो बाकी सारे पार्ट्स अपने काम नहीं कर पाएंगे। तो हरेक पार्ट को प्रॉपरली फंक्शन करवाने वास्ते की अपने को इस एनर्जी को पहुँचाना बाकियों तक जरूरी है, ठीक है ना। तो बच्चे इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वी हैव थ्री मेन थिंग। वन इज ब्लड, देन इज ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, एंड थर्ड थिंग्स ऑफ अस इज हार्ट। In human transportation system, we have three main things, that is blood, blood vessels and the heart, ठीक है ना। बड़ा ब्लड की अपने को लहू, ठीक है, ब्लड वेसल की अपने को लहू वहनियां ते हार्ट की अपने को दिल, ठीक है ना। बड़ा ब्लड की है पहली गल, ठीक है ना, ब्लड की होंगे है बड़ा ब्लड एक अपने को फ्लूइड मीडियम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कनैक्टिव टिशू है, ठीक है ना। लास्ट ईयर पढ़िया सी जोड़क टिशू जो है अपने को एक ब्लड है, ठीक है ना। ब्लड का काम की है बाद डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट ब्लड है की ब्लड एक जोड़क टिशू है जिसके मुख्य काम की है फूड में एक्सचेंज करना, गैसेस में एक्सचेंज करना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में एक्सचेंज करना, ठीक है ना, हारमोन्स इधर उधर लेके जाना, ठीक है ना, बॉडी टैंपरेचर को मेनटेन करना, ब्लड की क्लोटिंग करनी। जो अपने को कोई भी कट या वूंड होंगे मतलब बॉडी के कोई स्क्रैच पे कट लग गया तो खून जमदा है, काले करके जमदा है अपने को बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है ना। आफ्टर दैट बच्चे प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन का मतलब की है बच्चे, प्रोटेक्शन का मतलब है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द डिजीज़। तुहानूं पता है जो ब्लड है अपने को की होंगे WBCs होंगे जो कि फाइट करते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट, ठीक है ना। बट अभी उस तो पहले आप जावांगे ब्लड के अगेन। ब्लड एक जोड़क टिश्यू है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग टू मेन पार्ट्स, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ ब्लड आर द प्लाज्मा एंड देन ब्लड कार्पसल्स, ठीक है ना। ब्लड कार्पसल का मतलब की होंगे ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स केड़े अपने को बच्चे ब्लड सेल अपने को तीन तरह के होंगे हैं, RBCs, WBCs ते प्लेटलेट्स, ठीक है बच्चे। तो अपने को प्लाज्मा की है प्लाज्मा जोड़ा है ब्लड का बेस है, ठीक है ना। बेस ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, ठीक है। और ब्लड के बेस उत्ते की अपने कॉर्पसल्स है, किहड़े कॉर्पसल्स है RBC जिन्होंने कहते हैं लाल रक्ताणु, चिट्टे रक्ताणु ते प्लेटलेट्स, ठीक है ना। हुण तिन्ने बच्चे काम की करते हैं। लाल रक्ताणु एक होर नाम भी है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है ना। उन्होंने काम की है दे कैरी द ऑक्सीजन, ठीक है ना, दे कैरी हीमोग्लोबिन which has tendency to carry oxygen and send to different parts of body, ठीक है ना। इन्हों को की होंगे बच्चे अपने को एक लाल रंग का अपने को वो है पिगमेंट है जिन्होंने बोलते हैं असी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम की होंगे बच्चे ऑक्सीजन को कैरी करके अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाता है। कि पहुँचाता है बाई मेकिंग कंपाउंड कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम के कंपाउंड बनाता है जो कि, ठीक है, ऑक्सीजन को शरीर के वक् अंगों तक पहुँचाने का काम करता है, ठीक है ना। और सैकेंड काम है बच्चे WBCs का, की बोल दें असी अदर नेम फॉर दिस इज ल्यूकोसाइट। की नाम है ल्यूकोसाइट्स। और काम की होंगे बच्चे जो चिट्टे रक्ताणु है बड़े बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। अपनी बॉडी आने वाले डिजीजेस को फाइट कौन करता है अपने WBCs, ठीक है ना। देन कम्स इज योर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, की फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग के विच हेल्प करना, ठीक है ना। दीज हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग प्रोसैस, ठीक है। ब्लड की क्लोटिंग कौन हेल्प करता अपना प्लेटलेट्स करता है, ठीक है ना। प्लेटलेट जो अपने को और डिफरेंट अपने को जोड़े वी कैन से प्रोटीन सिक्रीट करता है जोड़े कि हेल्प करते हैं इन द प्रोसैस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, ब्लड को जमान के लिए मदद करते हैं, ठीक है बच्चे। दैन कम्स इज योर ब्लड वैसल। तो ब्लड के दो पार्ट हो गए, प्लाज्मा ब्लड का बेस है जिसकी 90% की होंगे वाटर होंगे, बाकी 10% की है होर सॉल्ट्स है, ठीक है ना। उस तो बाद अपने को ब्लड सेल्स, उसके अंदर RBC WBC प्लेटलेट्स। RBC का काम किया बेटा दैट कैरी अ पिगमेंट हीमोग्लोबिन which help to send the oxygen to different parts of the body, ठीक है ना। After that we have WBCs, these are the
वी कैन से ब्लड सेल्स दैट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, ठीक है ना। और प्लेटलेट्स का काम किया बच्चे, प्लेटलेट का काम है ब्लड क्लोटिंग करना, व्हेनेवर ब्लड कट और वुंड इज देयर इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस, ठीक है ना। देन कम इज ब्लड वेसल। पर लहू वहणियां की है, ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਨਾਲ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਵਹਿਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲਹੂ ਵਹਿਣੀਆਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਰਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਨਸ ਐਂਡ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟਰੀਜ਼, ਵੇਨ ਐਂਡ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼। ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਧਮਨੀਆਂ, ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਧਮਨੀਆਂ, ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬੜਾ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਜਨਰਲੀ ਕੈਰੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਰਟ ਟੂਵਰਡਸ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਲੱਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡੀਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਸਲਸ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਵੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, कैपिलरीज आर द फाइन नेटवर्क ऑफ द वेसल्स दैट कनेक्ट, ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स। बड़ा बहुत पतलियां होंगी, बहुत ज़्यादा पतलियां शेप अपने कोल जिहड़ियां ब्लड वैसल्स है ये आर्टरीज इन धमनियां ते शिरावां नूं आपस में मिलांदियां उन्होंने क्या बोल दिंदे असीं कोशिकावां, ठीक है ना। थोड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना है, blood vessels are the vessels that help to carry the blood, ठीक है ना, either oxygenated or deoxygenated। भाई ब्लड अपने को ऑक्सीजन रहित है या ऑक्सीजन वाला ब्लड है, दोनों को कौन ले जाने में हेल्प करेगा अपने को, ब्लड वेसल्स। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है ना। आर्टरीज ब्लड नूं हार्ट तो परे ले जाती हैं, ठीक है ना। एंड वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है ना, हार्ट वाल लेके जाती है। एंड कैपिलरीज का फंक्शन की है बेटा, कैपिलरीज इंटरकनैक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स, कैपिलरीज होंगी इंटरकनैक्ट करती हैं आर्टरीज ते वेन्स, ठीक है ना। लेट अस डिस्कस अबाउट दीज बच्चे। हुण आर्टरीज जिहड़ियां होंदियां भी ध्यान नाल देखियो, ब्लड तो उन्हें लहू नूं लैना है, ठीक है ना, खून नूं लैना है, तो ब्लड जिहड़ा हैगा बड़े हाई प्रैशर ते जाएगा। जो बहुत हाई प्रैशर ते ब्लड जाता है फिर की होंदा है, इन्हां दी वॉल्स होंदियां ना बच्चे आर्टरीज दियां वो थिक होंदियां ताकि वो हाई ब्लड प्रैशर नूं मेनटेन कर सकन। बड़ा वेन्स ने ब्लड नूं बॉडी पार्ट्स टू हार्ट तक लेके आना है, बॉडी पार्ट्स टूवर्ड हार्ट जाने के लिए एंटी ग्रेविटी जाना पड़ेगा, ठीक है ना, धरती तो उल्ट जाना पड़ेगा। इसलिए की होएगा जब ब्लड हैगा बहुत स्लो स्पीड के मूव करता है, ठीक है ना। इसलिए की होंदा है ये पतलियां होंगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होंदा। तीन डिफरेंस इकट्ठे ही हो गए बच्चे अपने को। आर्टरीज जिहड़ियां हैगियां वो थिक वॉल्ड होंदी हैं, दे कैरी द ब्लड एट हाई प्रैशर ब्लड होंदा उन्हां कोल, ठीक है ना। और एक होर गल, दे हैव मोर स्पीड ऑफ ब्लड दैन दैट ऑफ द वेन्स, ठीक है ना। बट वेन्स से क्योंकि तिन्ने उल्टे हो गए अपने को, याद रखना है। बट एक होर गल है कि आर्टरीज होंगी वो डीप सीटेड होंगी, बहुत अंदर तक होंगी। वेन्स अपन ऊपर नजर आती हैं कि अपने को सुपरफिशियल है, कि अपने को सुपरफिशियल है। वेन्स शरीर तो बाहर भी अपन दिखती हैं, ठीक है ना। बट अपने को कैपिलरीज की है ये आपस के करती है कनैक्ट करती है, ठीक है। बट डिफरेंसिस भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। बट एक ल्यूमन वर्ड आता है कि दे हैव नैरो ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब की होंगे, बड़ा कोई पाइप है अपने को, जिन्नी मोटी हो जाएगी ना पाइप वो ल्यूमन घटता जाएगा। अंदरला पार्ट की अपने को ल्यूमन है, ठीक है ना। तो आर्टरीज थिक वॉल होंगी है तो ल्यूमन की होएगा नैरो, ठीक है ना, वो घट अंदरों की होंगी है। उन्हें अंदरला तल जिहड़ा हुंदा की हुंदा बच्चे बरीक हुंदा है, बट जो अपने को वेन्स का तल की हुंदा है बरीक नहीं हुंदा, वो मोटा हुंदा है, ठीक है। अपने क्लीयर अबाउट दिस। हुण आपां जावांगे अगे अपने हार्ट वाल। बड़ा हार्ट की है, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। वैसे आप कहते हैं भी आप दिमाग सोचे कि दिल तो सोचते हैं, ठीक है ना, पर दिल कोई सोचने वाली चीज़ नहीं है। दिल अपने को सिर्फ की है एक पंपिंग ऑर्गन है जिहड़ा कि ब्लड नूं पंप करता है, ठीक है ना। और पंप क्यों करता है, ब्लड का काम सिर्फ की वजह बाईपास काम है। बाईपास का मतलब है ब्लड जी ऑक्सीजन ब्लड नूं, ठीक है ना, हार्ट जिहड़ा हैगा ब्लड नूं सारे बॉडी पार्ट्स तो लैके लंग्स तक पहुँचाता है। लंग्स ने उन्होंने प्यूरीफाई करना तो वापस भेजना। असीं कल पढ़िया सी ना बच्चे रेस्पिरेशन के विच एल्वियोलाई बारे, एल्वियोलाई हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो गैस एक्सचेंज उत्थे होनी है। सिर्फ हार्ट का काम की है ब्लड नूं लैके लंग्स तक भेजना ताकि ब्लड हैगा उन्हें प्यूरीफाई किया जा सके, ठीक है ना। तो डिस्कस अबाउट द हार्ट। बड़ा हार्ट अपने को की है एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन दैट इज हेल्पिंग इन द प्यूरीफिकेशन ऑफ ब्लड। हुण हार्ट का काम की है बड़ा बहुत ध्यान नाल समझांगे। बड़ा ह्यूमन हार्ट दे विच डबल सर्कुलेशन है। ह्यूमन हार्ट हैज़ अ डबल सर्कुलेशन। इसका मीनिंग की ध्यान नाल लिखियो बच्चे। अपने हार्ट जिहड़ा हुंदा ना बच्चे
ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਸਟ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਫਿਸਟ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੈਪਟਮ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੈਪਟਾ ਜਾਂ ਸੈਪਟਮ। ਸੈਪਟਰ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਟਰੀਅਮ, ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ, ਲੈਫਟ ਐਟਰੀਅਮ, और लोअर पार्ट होंगे वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। अपर पार्ट्स आर कॉल्ड एज द एट्रियम्स, लोअर पार्ट आर कॉल्ड एज द वेंट्रिकल्स। क्लियर अबाउट दिस बच्चे। हम आप जानते हैं फंक्शन की है, ठीक है बच्चे। हुण ध्यान नाल देखो, पूरी बॉडी विचों, ठीक है ना, सारी बॉडी विचों जब ब्लड हैगा अपने को जाता वेन्स दे कोल, ठीक है ना। हर एक बॉडी पार्ट की अपनी अपनी वेन है, जिवें कि अपने कोल हिपैटिक वेन है, रीनल वेन है। हिपैटिक इज अटैच टू लिवर, ठीक है ना। रीनल मतलब अटैच टू किडनीज, जी किडनी की वेन उनकी बोलेंगे रीनल वेन, जी अपने को लीवर की वेन उनकी बोलेंगे आप हिपैटिक वेन, ठीक है ना। हरेक के अपने को नेम्स है। सारिया वेन जी है वो बॉडी तो ब्लड नू लैंदी है, कैरी करती है, ठीक है ना। और कैरी करके देंगियां वैना कावा नू। बड़ा वैना कावा की अपने को लार्जेस्ट वेन है, ठीक है ना। पर वैना कावा दो पार्ट्स है, सुपीरियर वैना कावा ते इंफीरियर वैना कावा, ठीक है ना। सुपीरियर ऊपर लेके आती है, हार्ट तो ऊपरले पासों ब्लड लेके आती है, इंफीरियर हार्ट तो नीचे साइड तो ब्लड ऊपर लेके आती है, ठीक है ना। दोनों ब्लड रिसीव किने करना, अपना राइट ऑरिकल में रिसीव करना, ठीक है ना। हम ब्लड रिसीव किने किया अपने को राइट ऑरिकल ने। उस तो बाद की बच्चे राइट ते लैफ्ट, राइट ऑरिकल ते वेंट्रिकल के विचकार अपने को ट्राइकस्पिड वॉल है, 3 कस्प वाला वॉल है, ठीक है ना। इधर की अपने को बाइकस्पिड वॉल है। सब तो पहला क्या होना है, राइट ऑरिकल विल रिसीव द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है ना। वेन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आना है, करेंगे बच्चे वेंट्रिकल को सेंड करेंगे बाय कंट्रैक्शन, ठीक है ना। जिवें ही वेंट्रिकल को सेंड करेंगे देन विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, ये जाएगा अपने को लंग्स को, ठीक है। समझाने की गल बच्चों। उस तो बाद जाएगा अपने को पल्मोनरी वेन ते वेन को ते वापस आएगा अपने को राइट ऑरिकल दे विच, ठीक है ना। ऑरिकल तो वेंट्रिकल दे विच ते वेंट्रिकल जो जाएगा अपने को एरोटा दे कोल। एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी एंड फ्रॉम दैट इट विल मूव टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। हुण ध्यान नाल देखो बच्चे हो की रहा। सब तो पहला राइट ऑरिकल ने ब्लड को रिसीव किया, ठीक है ना, टू सेंड द ब्लड टू राइट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ कंट्रैक्शन प्रोसेस। उस तो बाद की होया, पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को लैके गई लंग्स तक, ठीक है। तो पहला भी क्या सी बच्चे, हुण तुसीं देखोगे इत्थे अपना ब्लड हैगा की है डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, पर इहदे कोल की जा रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजन ब्लड कैरी नहीं करदियां। पल्मोनरी आर्टरीज द ओनली आर्टरी दैट कैरी द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो मैं पहले एग्जांपल दी सी भी जेड़ी भी अपने को वैसल ब्लड नू हार्ट तो पहले लग जाती उनकी बोल देंगे असी आर्टरी, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। उस तो बाद क्या होगा बच्चे, लंग्स तक जाएगी। लंग्स तो एक ब्लड नू वी कैन से ऑक्सीजनेट करेगी, किमें करेगी, विद द हेल्प ऑफ एल्विलाई। उस तो बाद क्या पल्मोनरी वेन को लाएगा ब्लड, और वेन तो किस आएगा अपने को लेफ्ट ऑरिकल दे विच, ठीक है ना। ऑरिकल तो फिर कंट्रैक्शन देना जाएगा अपने को लेफ्ट वेंट्रिकल दे विच एंड फाइनली तो जाएगा अपने को एरियोटा दे विच, ठीक है ना। तो बच्चे सिंपलीफाइड बनाने के लिए आप सिंपल लिख सकते हैं। पहला बॉडी कोल सी, फिर वेन्स कोल गया, फिर वेना कावा कोल गया, उस तो बाद कितने गया राइट ऑरिकल, देन राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, देन लंग्स, then pulmonary vein, then left auricle, left ventricle, aorta, arteries and the body। हुण तुसीं देखो बच्चे सेम ब्लड जिहड़ा हैगा पहला हार्ट तो बाहर गया, आर्टरी तो बाहर, लंग्स तक गया और लंग्स तो वापस अंदर आया। इसका मतलब सेम ब्लड पासिस ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट। इक्को ही ब्लड जिहड़ा हैगा शरीर दे विचों हार्ट दे विचों 2 बार निकल रहे, इसलिए की बोलेंगे असी दोहरा लहू गेट प्रणाली या डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। की बोलेंगे डबल सर्कुलेशन प्रोसेस। तब आप की कहना बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल the veins receive the blood from the body, this is the deoxygenated blood, it will send the blood to the vena cava and vena cava will send the blood to the right auricle, ठीक है ना, and then this blood will move to right ventricle and with the help of pulmonary artery it will move towards the lungs and from the lungs pulmonary vein will receive it, वापस ले लेगी। और उस तो बाद की होएगा
वेन रिसीव करने तो बाद लैफ्ट ऑरिकल ने ब्लड रिसीव करना है, फिर लैफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा, उसके बाद जाएगा फाइनली एरियोटा देखो जो कि अपने को लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है ना। देन सेंड द ब्लड टू द अदर आर्टरीज सो दैट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन रिसीव दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। इस तरीके नाल की होंदा बच्चे हार्ट ने सिर्फ पंपिंग ऑर्गन का काम किया जिन्हें बॉडी के पार्ट तो ब्लड लैके डीऑक्सीजन ब्लड लैके ऑक्सीजन ब्लड को दिता, ठीक है ना बच्चे। क्लीयर अबाउट दिस। हुण आपां समझ सकते हैं कि CO2 कित्थों आती है बाहर, ठीक है ना। जो CO2 बाहर निकल रही है बॉडी चो कित्थों आती है, फ्रॉम दिस पार्ट ओनली। ओके बेटा, दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट, बट दिस इज हाउ ट्रांसपोर्टेशन अकर्स इनसाइड अवर बॉडी। अपनी बॉडी ट्रांसपोर्टेशन किवें हुंदी है, तो वी हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड अबाउट द प्रोसैस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पर अपनी गल याद रखनी है अपन तीनों चीज़ा ब्लड की है, ब्लड वैसल्स की है, उनकी डिफरेंसिस की है, हार्ट की है, हार्ट के फंक्शंस की है, ठीक है ना। वी शुड हैव टू नो कंप्लीटली, ठीक है ना। तो जे असी जिन्हें ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है आप डिस्कस किया, आप डिस्कस करना रह गया अपने को एसेंट ऑफ सैप मीन्स ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स, ठीक है ना। तो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एंड इन द एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ट्रांसपोर्टेशन की डबल सर्कुलेशन के हार्ट की डायग्राम लर्न करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है ना। सो थैंक यू एवरीबॉडी।